तीजे पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, न तुमसे बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, तीजे पे क्यों ना आए पापा। समाज से यही अपील करेंगे, बैकवर्ड समाज से अपील करेंगे कि कभी भी अगर ऐसा लगे कि हम आपसी फूट हो रहे हैं तो कुछ विचार करके अगला से साझा करके उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, नहीं तो इसी तरह से हम लोग शहादत दिवस मनाते रहेंगे और कुछ नहीं। हम लोग गए थे घटना स्थल पर, वहाँ का जो दृश्य था उस दृश्य में कहीं नहीं था कि गिर जाने से वहाँ उनको ब्रेन हेमरेज हुआ कुछ। आपको बतला दें उनकी हत्या मैंने 10 बजे रात में 17 तारीख को 10 बजे हो गया था। उसके बगल के एक दरभंगा का एक जगह है जहां हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां ले जाने के बाद वह हॉस्पिटल मृत अभी हम पहुंचे हुए हैं नौबतपुर के निसरपुरा लख, जहां बुद्ध चौक के पास शहीद पंचम महतो का स्मारक है। आज ही के दिन पंचम महतो 12 साल पहले तीज के दिन ही उन्हें षड्यंत्र के तहत मार दिया गया था। आज इस ब्राह्मी पंचम महतो के मरे हुए 12 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पंचम महतो की पत्नी देवंती देवी से हम चाहेंगे कि आप कोर्ट से लड़ रही हैं तो क्या आपको विश्वास है कि फैसला मिलेगा? अभी तक तो नहीं है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए दोषी कौन है? न्याय व्यवस्था किसको कहे, सरकार को कहे कि किसको कहे? पंचम महतो की पत्नी देवंती देवी कह रही है कि न्याय मिलने में देर होता है, लेकिन न्याय होगा कि कानून संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। कानून सब पर लागू होता है, चाहे कोई भी बड़ा हो या छोटा हो। जो क्राइम किया है, जो अपराध किया, उनको सजा मिले। तो अब हम चाहेंगे दीनानाथ भैया से, जो हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है लख में तो ज़रूर आते हैं। आप 12 साल से पंचम महतो की शहादत दिवस पाते हैं। गरीबों के लिए मरा, गरीबों के न्याय के लिए हमेशा तैयार रहे, कुर्बानी दिए, उन्हें षड्यंत्र के तहत मारा गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें साफ साफ षड्यंत्र था। घटना के 12 साल हो गया। बहुत सारे नौजवान साथी उस समय छोटे थे जिनको याद नहीं होगा कि पंचम महतो को किस हालत में वहाँ ले जा करके मारा गया था। हम लोग घटना के 3 दिन बाद, प्रमुख जी भी थे, शैलेश भाई भी, सब लोग यहाँ से 3-4 गाड़ी से हम लोग गए थे घटना स्थल पर। वहाँ का जो दृश्य था उस दृश्य में कहीं नहीं था कि गिर जाने से वहाँ उनको ब्रेन हेमरेज हुआ कुछ। आपको बतला दें उनकी हत्या मैंने 10 बजे रात में 17 तारीख को 10 बजे हो गया था। उसके बगल के एक दरभंगा का एक जगह है जहां हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां ले जाने के बाद वह हॉस्पिटल मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां उनको पोस्टमार्टम किया गया। आप षड्यंत्र इसी मामले में समझ लीजिए कि 10 बजे रात के 17 तारीख को 10 बजे रात की उनकी मृत्यु होती है और 18 तारीख के 2 बजे दिन में नौबतपुर के अमरपुरा में सूचना आता है कि ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई और वह उनका पोस्टमार्टम दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। साफ साजिश सही से झलकता है कि जब नौबतपुर के 20 आदमी वहाँ पर हैं तो 20 आदमी किसी ने अपने घर पर सूचना नहीं दिया 10 बजे रात के बाद 1 बजे दिन। आप अपना परिचय दें। आप आए हैं पंचम महतो जी का शहादत का 12वां वर्षगांठ पर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि स्वर्गीय पंचम महतो जी का जो सोच था, जो विचार था, जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाना और उनको विचारों को आगे ले जाना। इसी कड़ी में हमारे स्वर्गीय पंचम महतो जी गरीबों का मसीहा बन करके उभर रहे थे और वैसे सामंतवादी लोगों को थोड़ा लगा कि अब हमारे ऊपर चोट हो रहा है, प्रहार हो रहा है, तो एक साजिश रच करके उनको जो है, जैसे शहीद जगदेव बाबू को जिस तरह से हत्या की गई वैसे ही साजिश रच करके हमारे पंचम महतो जो है उनको भी लोग दरकिनार कर दिए। चूँकि गरीबों का वो मसीहा बन रहे थे, गरीबों का सहायता करते थे, शोषितों को वो सहायता करते थे,
पढ़ाई में, लिखाई में। तो लोगों को, वैसे लोगों को डर सताने लगा कि अब लगता है कि हमारा सत्ता जो है, विक्रम का सत्ता हमारे ओर से खिंच जाएगा। तो एक साजिश रचा गया, लेकिन हम लोग नौजवान साथी लोग उनके कारवा को बढ़ाते हुए हम लोग कभी भी उनकी आग को बुझने नहीं देंगे। ये हम आशा और विश्वास के साथ आपको वचन देते हैं। मेरा नाम रजनीश कुमार रंजन है, मैं अराब का रहने वाला हूँ। आज शहादत दिवस पे हर साल जब भी मनाया जाता है मैं आता हूँ। मैं यही को कहना चाहता हूँ कि जो पंचम भैया का जो उद्देश्य था वो अपना कर्तव्य करते करते शहादत हो गए, और दुश्मन का यही उद्देश्य था कि उनका जो कारवा था उनको हम तोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा समाज आज इतना जागरूक है, बैकवर्ड समाज इतना जागरूक हो चुका है कि दुश्मन का जो भी मकसद है वो कामयाब नहीं होने देगा। और हम अपने समाज से यही अपील करेंगे, बैकवर्ड समाज से अपील करेंगे कि कभी भी अगर ऐसा लगे कि हम आपसी फूट हो रहे हैं तो कुछ विचार करके, अगला से साझा करके उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए। नहीं तो इसी तरह से हम लोग शहादत दिवस मनाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जो कारवा था उनको हम लोग जोड़ के चलेंगे, उनका कुर्बानी को हम लोग कभी भी ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनका जो भी मकसद था उसमें हम लोग भरपूर प्रयास करके आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद। आप पंचम महतो के शहादत दिवस पाए हैं और सब लोग युवा पीढ़ी हैं। आप में नया खून, नया जोश है, और राजनीति में भी अब आप लोग का ही अधिकार है, क्योंकि युवा ही एक बाढ़ की तरह होता है, जिधर चाहता उधर धार मोड़ देता है। तो आज पंचम महतो के शहादत दिवस पर समाज को या अपने भाइयों को क्या कहना चाहिए कि इसी तरह से दबे कुचले रहें, हमें बोलने का अधिकार नहीं रहे, हमारे मानहानि सहते रहें, बेइज्जत होते रहें, समाज में उठने बैठने में हमारे हर जगह जो शोषण हुआ है वह होते रहे अभी तक, कि पंचम महतो का शहादत बेकार नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप एक शोषित दलित और वंचित लोगों के जो आवाज़ थे, हमारे पूर्वज पंचम महतो जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो हर हमेशा गरीब वंचितों के बीच में रहे, उनके लिए लड़ाई लड़े। बहुत लोग दुकानदार से नाजायज़ ढंग से चंदा वसूल करता था, जबरन उससे पैसा लिया करता था, उसको इन्होंने रोकने का प्रयास किया और रोकते रोकते अपने जीवन की आहुति दे दिए। तो हम लोग यह चाहते हैं कि अगर जिस तरह से इनकी अपने बलिदान को दिया, जो आहुति इन्होंने दिया, तो उस आहुति के लिए हम सभी समाज मिल कर के एकजुट हो कर के इसमें हम लोग हर हमेशा जब भी इस तरह का कुछ मौका मिले, उस तरह का कुछ समावेशन हो, उसमें हम लोग हमेशा सहयोग करें, योगदान प्रदान करें और आपस में भाईचारा एकता मिला करके रहें, ताकि इनकी जो सोच था, जगदेव बाबू के सोच पर इनका सोच मिलता जुलता था, इनका सिद्धांत मिलता जुलता था, उस सिद्धांत को हम लोग फॉलो करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। अब हम चाहेंगे प्रखंड अध्यक्ष जदयू के सरमन जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज जो गरीब गुरुओं को आवाज़ उठाने वाले हम लोग के बीच से चले गए, लेकिन इस कार्यक्रम पर आप आकर और इनको चहेते को आवाज़ को आपने पहुंचाने को चैलेंज के माध्यम से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। पंचम महतो तो हम लोग के बीच में नहीं रहे और आज हम लोग सब लोग बरहमा शहादत दिवस उनको यहाँ पे मना रहे हैं। हम लोग पंचम महतो एक ऐसा महापुरुष थे जिन्होंने गरीब गुरबे दलित पिछड़ा किसी भी लोगों को अगर अत्याचार होता था, कोई किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता था, वो गरीबों को आवाज़ बनकर आगे खड़ा रहते थे और सभी लोगों को मदद करते थे। स्वर्गीय पंचम महतो के अवसर पर आप जो कार्यक्रम हो रहा है, इस पर एक बेटा और बेटी का जो दर्द है उस कविता के माध्यम से बताने का कष्ट करें। वो कविता जो मैंने पहले सुनाया, आज ही के दिन वो तीज का त्यौहार था, जिस दिन मनहूस खबर हम लोगों को मिली। छोटा सा इनका स्वर्गीय पंचम महतो का पुत्र जो मात्र 6-7 साल के होंगे, वे जब नहीं जा रहे थे कि उनके पिता आज शहीद हो गए, लौट के नहीं आएंगे, वो घर में सभी लोगों को देखकर मायूस है कि आज मेरे घर में क्या हो गया है। वो अपने कभी मम्मी को देखते हैं, कभी लोगों को देखता है। उसी पर एक कविता था। ये कविता ऐसे है
चारों तरफ ही उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ ही उजाला पर अंधेरी रात थी। जब वो हुए शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुए शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, तीजे पे क्यों ना आए पापा अब की बार, तीजे पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, न तुमसे बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, तीजे पे क्यों ना आए पापा अब की बार, तीजे पे क्यों ना आए पापा अब की बार।